इन तमाम चेहरों को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। राकेश सिन्हा, संतोष कुमार ओझा, संजय झा, नागेंद्र कुमार और प्रभात कुमार, ये साधारण चेहरे नहीं हैं। ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के मुंह पर मारे गए झन्नाटेदार तमाचे हैं। ये उंगली नहीं दिखा रहे बल्कि लोकतंत्र को उंगली कर रहे हैं और पूरी ढीठता से वह उंगली समूचे भारत को दिखा रहे हैं। इन सभी ने इसी साल दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर मतदान किया था, उसके फोटो भी डाले। अब ये बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। ये लोग तमाचा क्यों है? क्योंकि बिहार के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था, SIR के बाद बिहार के पास देश का सबसे शुद्ध, बोले तो प्योरतम मतदाता सूची है। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। ज्ञानेश कुमार की यह प्योरतम मतदाता सूची भाजपा के उन अगणित नेताओं कार्यकर्ताओं की शरणस्थली बन गई है जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर मतदान करके चुनाव आयोग को उसकी हैसियत दिखा रहे हैं और संघ का राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। वही आयोग जो कहता था, किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। सबूत तो भांति भांति के तरीकों से हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह आश्वासन चुनाव आयोग की तरफ से मैं आपको देना चाहता हूं। जिन चेहरों को मैंने दिखाया वो कौन है? मसलन ये राकेश सिन्हा हैं। ये संघ मामलों के विशेषज्ञ हैं, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इनका सच जब सामने आया तब इन्होंने तर्क दिया कि इन्होंने कानूनी तरीके से अपना नाम बिहार में ट्रांसफर करवा लिया है। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहां की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुस्तैनी गांव जो बिहार के बेगूसराय जिले के मंसीरपुर में है, जहां मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहां मेरी खेती है, जहां मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहां की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। इसको थेथरई कहते हैं। आप एक ही साल के भीतर 2-2 राज्यों की विधानसभाओं में वोट डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वैध है। इस हिसाब से अगले साल सिन्हा जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं। सिर्फ वोट ही तो ट्रांसफर करवाना है और चुनाव आयोग तो है ही इनकी जेब में। तो अगर अगले साल मार्च अप्रैल के महीने में सिन्हा जी सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग में उंगली लहरा रहे हों तो हमको और आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इनका तो बाल बांका नहीं होगा और आपके रेशे रेशे उधड़ जाएंगे। मूल बात यह है कि यह क्रिमिनल एक्ट है। दूसरी बात, सिन्हा जी ने ट्रांसफर के बाद दोनों एपिक नंबर तो साझा नहीं किए। इससे यह बात तो पता नहीं चलती कि उन्होंने वास्तव में अपना दिल्ली वाला वोट बिहार में ट्रांसफर करवाया है या फिर बिहार में वो किसी दूसरे एपिक नंबर से वोट डाल रहे थे। इनसे भी ज्यादा बेशर्मी पर आमादा व्यक्ति का नाम है प्रभात कुमार। यह आदमी उत्तराखंड भाजपा का सोशल मीडिया सह प्रभारी है और भाजपा किसान मोर्चे का पदाधिकारी भी है। यह आदमी पिछले 7-8 सालों के दौरान उत्तराखंड के हर चुनाव में कूद कूद कर वोट डालता आ रहा है। एक झलक देखिए। 11 अप्रैल 2019 लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए, पुलवामा में शहीदों के लिए, आयुष्मान भारत के लिए, घर घर में शौचालय के लिए, स्वच्छ भारत के लिए मैंने वोट किया। 14 फरवरी 2022 मेरा वोट देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए, मेरा वोट सेना के शौर्य पर अभिमान करने के लिए, मेरा वोट उत्तराखंड में तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट करने के लिए। 19 अप्रैल 2024 आज मैं और मेरे बड़े पुत्र जयंत ने विकसित भारत के लिए अपना वोट बीजेपी को दिया। वन डे यानी 6 नवंबर 2025। देखिए, विकसित और सुरक्षित बिहार के लिए जारी है मतदान। और इसके बाद यह बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी मां के साथ वोट डालने जा पहुंचा। मैं और मेरी माता जी ने तो मतदान कर दिया। अब आप भी देर मत करिए, घरों से बाहर निकलिए, मतदान करिए।
ये सारे कारनामे चुनाव आयोग के प्योरतम एसआईआर का ही उत्पाद हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने का इतना घनघोर समर्पण भाजपा के इन नेताओं में ऐसे ही नहीं आया है। चुनाव आयोग की एसआईआर के बाद बनी बिहार की प्योरतम मतदाता सूची पर आप सबको ताली पीटना है।